प्रायः पाठशालाओं में, हर पाठशाला में विद्यार्थियों को निबंध लेखन की विधा सिखाई जाती है। आज का मेरा विषय भी यही है, निबंध लेखन। सबसे पहले हम निबंध शब्द की व्युत्पत्ति, इसके जन्म की कहानी, इसका जन्म कैसे हुआ, इस पर विचार करेंगे। जब निबंध शब्द पर गौर करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसके आसपास दो शब्द और बहुत करीब दिखाई देता है। लगभग सभी गुरुजन विद्यार्थियों को बताते हैं कि निबंध लेखन, निर्बंध लेखन। तो निबंध के करीब जो पहला शब्द है वह है निर्बंध। निर्बंध माने जिसका कोई बंधन नहीं, जो बंधा न हो, जो मुक्त हो, स्वतंत्र हो, आजाद हो, माने ख्यालों की आजादी। जो मन में आया, जिस तरीके से आया, जिस क्रम में आया, उसे ज्यों का त्यों, वैसे का वैसे लिखते चले गए। यह तो हुआ निर्बंध का अर्थ। निर्बंध यानी चेतना की विशृंखल, मुक्त, अविरल बहती हुई धारा। चेतना के विचार की मुक्त बहती हुई धारा, जहाँ कहीं रोक टोक नहीं है, जो निर्बंध बह रही है। तो बहुतांश गुरुजन निबंध को निर्बंध ही बताते हैं, कहते हैं कि यह जो मन में आया लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। एक मुक्त, एक स्वतंत्र, आजाद लेखन की शैली है निबंध। लेकिन निबंध शब्द के करीब मैं जो दूसरा एक और शब्द पाता हूँ, जो निर्बंध के अतिरिक्त एक दूसरा है, और वो शब्द है निबद्ध। निबंध में निर्बंध तो है, लेकिन निबंध के साथ निबद्ध भी शब्द है। और यदि मैं कहूँ कि निबंध की व्युत्पत्ति निबद्धता से हुई हो, तो और निबद्धता का अर्थ होता है अच्छी तरीके से बंधा हुआ, आजाद नहीं, मुक्त नहीं, खुला नहीं, ठीक ढंग से बंधा हुआ, कसा हुआ। तो निबंध लेखन के करीब यह दूसरा शब्द भी है। लेकिन मैं मानता हूं कि निबंध लेखन निर्बंध तो है ही, लेकिन वह निबद्ध भी होता है। पहले को छोड़कर दूसरे को पाना नहीं है। पहले रास्ते पर चलते चलते दूसरे रास्ते पर आना है, और निबंध लेखन की यही पूरी प्रक्रिया है।
आप निर्बंध सोचते जाइए, लिखते जाइए, लेकिन दूसरे प्रयास में अपने लिखे हुए को जब आप संपादित करते हैं तो उसकी एक निश्चित श्रृंखला तय करते हैं और सही क्रम में लगाकर अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला जुला कर जो कुछ भी हम कहते हैं, लिखते हैं, ऐसा ही लेखन निबंध कहा जाता है, निबंध कहलाता है। निबंध क्या है, इसको जान लेने के बाद आओ हम सभी निबंध लेखन की प्रक्रिया पर विचार करें। निबंध लिखने का शुरुआत दिमाग के खेत में विचार के एक नन्हे से बीज से होता है। खेत में एक बीज का होना, एक वैचारिक बीज का होना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम सभी उसी बीज को खाद, पानी, धूप देकर विकसित करते हैं और ठीक ऐसे ही निबंध प्रगटता है, निबंध बनता है। इसे दूसरे शब्दों में आप इस तरह समझिए कि निबंध के अवतरण लेखन में दो पक्ष होते हैं। अवतरण यानी पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है सिद्धांत और दूसरा पक्ष होता है उदाहरण, दृष्टांत। सिद्धांत और दृष्टांत निबंध के किसी भी अवतरण, किसी भी पैराग्राफ के बेहद महत्वपूर्ण अंग हैं। या तो हम सबसे पहले अपना सिद्धांत वाक्य कह लें और उसके बाद उसे पुष्ट करने के लिए अपने दृष्टांत रखें, दृष्टांत रखते जाएं। एक से अधिक दृष्टांत हो सकता है, एक ही दृष्टांत हो, यह भी हो सकता है। तो सिद्धांत और दृष्टांत, इनसे ही अवतरण, निबंध के अवतरण निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं। किसी भी अवतरण के यही दो पक्ष हैं। लेकिन निबंध केवल एक अवतरण मात्र नहीं, या इसे हम जरूरी नहीं है कि सबसे पहले सिद्धांत ही कहें, इसे उल्टा भी कर सकते हैं। हम अपने अवतरण का शुरुआत किसी दृष्टांत से करते हुए सिद्धांत तक पहुंचे जाएं, तो
अवतरण की रचना इस तरह से होती है, लेकिन निबंध लिखते समय पूरे निबंध के सांचे को 3 मोटे मोटे भाग में विभाजित किया जा सकता है। निबंध का जो सबसे पहला भाग है, जो सबसे पहला अवतरण होता है, उसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में यह जरूरी नहीं कि कोई सिद्धांत हो, प्रस्तावना में यह भी आवश्यक नहीं कि कोई दृष्टांत हो। प्रस्तावना तो प्रस्तावना है। आप अपने विषय को चुनते हैं, आप अपने विषय की व्यापकता और विशिष्टता की चर्चा करते हैं, और यही है प्रस्तावना। किसी व्यापक वैचारिक बिंदु से किसी निश्चित विषय की ओर अग्रसर करवाने का माध्यम है प्रस्तावना। तो निबंध लेखन की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना के बाद हम अपने विषय को निबंध के मूल विषय पर, और मूल विषय के कई अवतरण बनते जाते हैं। मूल विषय मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तर्क, तर्क के साथ साथ वितर्क। जब तक तर्क के साथ वितर्क नहीं होगा, निबंध समग्रता लिए हुए प्रस्तुत नहीं हो सकेगा। किसी विषय या वस्तु का जहां एक ओर हम लाभ बता रहे होते हैं, वहीं कुछ चूक होने पर उस वस्तु से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, निबंध का दायित्व यह है कि वह उस पर भी विचार करे। दोनों पक्षों का संतुलन बनाए बिना, दोनों पक्षों पर विचार किए बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। तो जो निबंध का मुख्य विषय है, वह बीच में 2 अलग अलग धाराओं में टूट जाता है। निबंध के अंत में निबंधकार निष्कर्ष अवश्य देता है। उसके सकारात्मक पक्षों पर, उसके नकारात्मक पक्षों पर, उसके लाभ पर, उसकी हानि पर निष्कर्ष रखना, यह किसी निबंध का अंतिम पड़ाव है। तो निबंध लेखन की प्रक्रिया में निबंध लेखक 3 अलग अलग सोपानों से होकर, 3 अलग अलग सीढ़ियों से होकर, 3 अलग अलग मंजिलों से गुजरते हुए लक्ष्य तक पहुंचता है, और यही निबंध लेखन की प्रक्रिया है। निबंध के प्रकार और वर्गीकरण। विषय के आधार पर निबंध व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ होते हैं, अथवा भाव प्रधान और विचार प्रधान हो सकते हैं। यदि निबंध का वर्गीकरण उसके शैली के आधार पर, पहला शैली है आत्मकथात्मक निबंध, दूसरा शैली है वर्णनात्मक निबंध, और निबंध की तीसरी शैली है ललित निबंध। यह मेरा निजी विचार है
कि निबंध लेखन की शुरुआत आत्मकथात्मक निबंध लेखन से किया जाना चाहिए। यह सरल है, यह सरस है। इसमें कथात्मक सरसता होती है, कथात्मक सहजता होती है। हम किसी व्यक्ति या विषय के चरित्र में, उसके गुणधर्मों में प्रवेश करके वही का वही होकर अपने जीवन की कहानी, यानी उस विषय के जीवन की कहानी कहने लगते हैं। यह कितना सहज है। तो मेरा मानना है कि निबंध लेखन की शुरुआत छोटे बच्चों में आत्मकथात्मक शैली द्वारा कराया जाना चाहिए। ये सहज है, सरल है। जैसे किसी टूटी कुर्सी की आत्मकथा, आप कुर्सी हो जाइए और कुर्सी के जीवन की कहानी कहिए, उसके भावनाओं को व्यक्त कीजिए। या जैसे किसी फटे पुस्तक की आत्मकथा, आप यह भी लिख सकते हैं, उसके जीवन की कहानी कह सकते हैं। और इस तरह आत्मकथात्मक शैली द्वारा निबंध लेखन के क्षेत्र में प्रवेश करना। और यदि आप इस विधा में निबंध लिखना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप लोगों को टूटे हुए टाइटैनिक जहाज की आत्मकथा पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई इस विषय पर निबंध लिखे, टूटे हुए टाइटैनिक जहाज की आत्मकथा। निबंध लेखन में शैली के आधार पर उसके विकास का दूसरा पड़ाव है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय का वर्णन किया जाता है। उसकी अच्छाई, उसके गुण, उसके दोष, यह वर्णन प्रधान निबंध होता है। और इस कारण इसमें रसात्मक अनुभूति की मात्रा कम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो निबंध में रोचकता की मात्रा में भी कमी आने लगती है। और यदि ऐसा हुआ तो वह निबंध किसी को पसंद आएगा नहीं, किसी को अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए इस विधा में निबंध लिखना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह विधा त्याज्य है, नहीं, बल्कि यह विधा आपके पहले विधा से ज़्यादा उन्नत है। इस विधा की ज़्यादा आवश्यकता है। इसी विधा में बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए जो समाज के उपयोग में आते हैं, समाज के हित में लगे हुए हैं। तो इस विधा में लेखन की शैली का विकास करना बहुत जरूरी है। यह त्याज्य विधा नहीं है, यह उन्नत विधा है। लेकिन इसे इस शैली में लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके विषय की रोचकता बनी रहे, आपके विषय के प्रति पाठकों की जिज्ञासा सतत जागृत रहे। और जिज्ञासा का होना ही इस विषय के, इस विधा की सफलता का कुंजी। यदि आप इस विधा में निबंध लिखना चाहते हैं तो मैं कुछ विषय के सुझाव देना चाहता हूँ।
और वो विषय हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप, भूकंप, महाविनाश का खेल, भारतीय समाज में नारी, लॉकडाउन समस्या और निवारण, विकास की मर्यादाएं। तो ये कुछ विषय हैं जिस पर आप लोगों को अवश्य विचार करना चाहिए कि इस पर क्या लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। और ध्यान रहे कि शैली वर्णनात्मक हो। निबंध लेखन के उत्कर्ष का जो सोपान है वह है ललित निबंध। ललित निबंध एक उत्कृष्ट साहित्यकार, एक उत्कृष्ट चिंतक, विचारक, जिसके पास भाषा की पकड़ हो, जो भावनाओं को भली भांति जानता हो, जो विचारों को व्यक्त करने में अत्यंत कुशल और सक्षम हो, जिसके संवाद हृदय से निकलते हों और हृदयों तक पहुँचते हों, वही इस विधा में, इस शैली में महारत पा सकता है, कुशल हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, सर्वोत्तम बन सकता है। ललित निबंध लिखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और इस निबंध को लिखने का यदि प्रयास करना हो तो कुछ लेखकों के निबंध को अवश्य पढ़ना चाहिए, उनके शैली पर चिंतन करनी चाहिए, उनके लिखने के ढंग पर सोच विचार करना चाहिए। और ऐसे में निजी तौर पर अपनी रुचि के अनुसार मैं जिन लेखकों को पसंद करता हूँ, जिनके कृतियों को मैंने पढ़ा है, मैं उनके नाम यहाँ पर लेना आवश्यक समझता हूँ। मेरे लिए परम आदरणीय निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उनका निबंध संग्रह है चिंतामणि। यदि ललित निबंध की ओर अग्रसर होना हो तो इस निबंध संग्रह का अनुशीलन करना जरूरी है। मेरे लिए दूसरे निबंधकार श्रीमान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उनके दो निबंध संग्रह मुझे बेहद पसंद हैं। एक तो है अशोक के फूल और दूसरा है कुटज। तो जिन्हें सर्वोत्कृष्ट शैली पर अपना वर्चस्व स्थापित करना हो, अपना नियंत्रण पाना हो, उन्हें अवश्य ही मेरे प्रिय निबंधकारों के निबंध और उनकी शैली पर चिंतन मनन करना चाहिए, उनके शैली का अनुशीलन करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी शैली को बनाते रहना चाहिए। एक और निबंधकार हैं जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। उनके निबंध संग्रह का नाम है देखा जब स्वप्न सवेरे। तो ये कुछ निबंधकार हैं जिनके निबंधों को पढ़ने का मैं अपनी ओर से सुझाव देता हूँ। साथ ही साथ आपको अन्य दूसरे उत्कृष्ट लेखकों के निबंधों को पढ़ना चाहिए, उनके शैली का अध्ययन करना चाहिए
और इस तरह अपनी निबंध शैली का उत्तरोत्तर विकास करते जाना चाहिए। आप लोगों ने निबंध लेखन के विषय को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के ड्रॉप बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अवश्य दे दें। धन्यवाद।